अब जो हज 2026 का जो हज का सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा बहुत जल्दी शुरू कर चुके हैं। इसका जल्दी शुरू होने की वजह यह है कि जो मीना में मुशायरी जो इलाका होता है उसको अभी फौरी तौर पर इंडिया गवर्नमेंट उसका बुकिंग करना है। इसलिए अभी से हमारा ऑनलाइन 7 जुलाई से हमारा डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपकी मीडिया के ज़रिए से तमाम अवाम को ये खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि जो कोई भी इस साल को हज को जाने का इरादा रखते हैं या अज़ायम रखते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सब शुरू हो चुके हैं। इसके अंदर जो है चंद चीज़ें हैं जो मैं इस मौके पे बोलना ज़रूरी समझता हूं। लास्ट डेडलाइन जो है 31 जुलाई देखे हैं सेंट्रल हज कमेटी, और इसके अंदर इस मरतबा क्या के हैं कि फर्स्ट जो खुरा होएगा, खुरा के अंदर जो कोई भी सेलेक्ट होंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,50,000 यानी कि 1,50,000 फर्स्ट आप लोग जमा करना पड़ेगा। फिर से उसके बाद जो है इस मरतबा चंद नई चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सऊदी गवर्नमेंट के साथ मिलके, क्योंकि इस मरतबा बहुत सारे लेडीज़ जो हमें आए हैं, बहुत सारे लेडीज़ की ये थी कि जो अजीज़िया में जेंट्स को अलग और लेडीज़ को अलग करो करके बहुत ज़माने से बहुत अक्सर जो ख़वातीन हैं हमको कंप्लेंट कर रही थी। तो इस मरतबा वो एक हो रहा है कि अजीज़िया में लेडीज़ का अलग है और जेंट्स का अलग है। और एक नई चीज़ शुरू होने जा रही है जो पूरी इंडिया के अंदर जो हज कमेटी से पहले कभी भी खाने का इंतज़ाम नहीं था। तो इस मरतबा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हज कमेटी से जो खुर्रा में सेलेक्ट होके जाएंगे उनको खाने का इंतज़ाम भी मक्का, मदीना और मीना में खाने का इंतज़ाम भी रहेगा। उसका एक्स्ट्रा फेयर चार्जेस रहेंगे। अभी वो डिसाइड नहीं किए पक्का, लेकिन वो भी इस मरतबा करना बोल के रखें। और एक बात नई ये शुरू की है कि अक्सर जो काम करने वाले NRIs और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उन लोगों के लिए 20 दिन का पैकेज शुरू किए हैं। और ये 40 डेज का अक्सर अब तक जो था 40 डेज का था। अक्सर बहुत सारे क्या करते हैं, फौरी हज तौर पे जो रिटर्न आना है तो उनकी खुद ही की टिकट लेके आते थे। अभी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बार ये किया है कि 20 डेज का एक पैकेज है और 40 डेज का एक पैकेज है इस मरतबा जो शुरू होने जा रहा है। और जो खुर्रे में आप लोग को उसमें ऑप्शन रहेगा कि 20 डेज का, अगर 20 डेज के ऑप्शन में अगर आप सेलेक्ट नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 40 डेज के इसमें आप चले जाएंगे। तो फेयर्स का अभी पिछली मरतबा 3,30,000 था। इस मरतबा अभी एग्जैक्टली फेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेयर्स का डिसाइड नहीं किया। वो भी इंशाल्लाह आपके हमारे मीडिया के भाइयों की तरफ से अवाम को वो भी इत्तला दी जाएगी। और तीसरी बात है पासपोर्ट्स में जो हज को जाना चाह रहे हैं इस मरतबा पूरी कर्नाटक से, मैं रिसेंटली लास्ट वीक हमारे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को मिलके ये गुजारिश किया हूं कि अक्सर जो पासपोर्ट को जो अप्लाई करते हैं उनको इमीडिएट अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, बल्कि महीना और 2 महीने लग जाता है, बिकॉज ज़्यादा लोग का एप्लीकेशन होने की वजह से। इसलिए हमारे हज कमेटी जो कोई भी हज को जाना चाह रहे हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, वो लोग को मैं गुजारिश करता हूं आप इमीडिएटली ऑनलाइन या पासपोर्ट को अप्लाई करके हमारी हज कमेटी को आप वो नंबर देंगे तो इमीडिएटली हम पासपोर्ट ऑफिस में इत्तिला करके इमीडिएटली आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन 2 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा, 2 दिन या 3 दिन के अंदर पासपोर्ट भी मिल जाएगा। हाँ, जिनके पास पासपोर्ट ऑलरेडी है उन लोगों के लिए वैलिडिटी जो है 31 दिसंबर 2026 का रहना चाहिए। और उसके बाद और एक जो हज पे जा रहे हैं जो 65 एंड अबोव जो है उनके लिए जो रिजर्व कैटेगरी रहती है उसके अंदर अगर कोई रिजर्व कैटेगरी के लिए जो 65 इयर्स एंड अबोव हैं उनके साथ जाने के लिए बिलो 60 इयर्स के रहना चाहिए। जो रिजर्व जो ये रहता है कैटेगरी, ये चीज का आप लोग ख्याल रखें। अगर कोई 65 एंड अबोव इयर्स के जो डाल रहे हैं उनके लिए रिजर्व रहेगी, लेकिन उसके कंपनी जो करने वाले हैं वो बिलो 60 इयर्स के रहना चाहिए। और बच्चों का जो बच्चे अबोव 12 इयर्स के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बिलो 12 इयर्स के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। और महरम
महरम कैटेगरी जो है, जो कोई लेडीज सिंगल जाना चाह रही हैं वो अबो 45 इयर्स रहना चाहिए। वो अबो 45 इयर्स है तो ही महरम कैटेगरी में वो जा सकते हैं। तो इतने जो सेंट्रल हज कमेटी के साथ हमारे जो राबिता हुआ, इसके अंदर इतने अपडेट्स अभी आए हैं और इंशाल्लाह मजीद आपके मीडिया के तरफ से और इस जुम्मा को मैं तमाम मसाजिद कर्नाटक में जितने भी मसाजिद हैं वहाँ पे भी गुजारिश किया हूँ कि जो हज 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म्स जो स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे हमको कंप्लेंट्स आते हैं कि हम टीवी नहीं देखते, मीडिया नहीं देखते, पेपर नहीं पढ़ते। तो हमारा जो और एक जो ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है मस्जिद का प्लेटफॉर्म है, तो मस्जिद के प्लेटफॉर्म से हमारे जितने भी उलमा इकराम कर्नाटक में हैं, मैं उन तमाम को आजीजाना गुजारिश करता हूं कि इस जुम्मा में मेहरबानी में ऑलमोस्ट पूरों को ये हज कमेटी लेटर पैड के जरिए से ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरीके से अप्लाई करना है, हमारा जो वेबसाइट है वो पूरा डाल के भेजा हूं। तो मैं तमाम कर्नाटक के अवाम को जो मोमिन मुसलमान इस बार जाने की नीयत रखते हैं, इंशाअल्लाह वो तमाम अप्लाई करें। ये कहते हुए मैं फिर एक मरतबा तमाम मीडिया का, हमारे लीडर्स का, हमारे मेंबर्स का, हमारे तमाम का फिर एक मरतबा मैं शुक्रिया अदा करता हूं।